दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में जो बैंकों के फाइनेंशियल अपडेट्स आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। धनलक्ष्मी बैंक, करूर व्यासा बैंक और साउथ इंडियन बैंक, इन तीन बैंकों के आए हैं। आज अपनी वीडियो में तीनों ही हम इकट्ठे ही कवर करेंगे। उससे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीने में बैंक निफ्टी 8% बढ़ा है और 6 महीने में तक भी 7.79 बढ़ा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बैंक निफ्टी। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैंकिंग स्टॉक्स और उनके रिजल्ट्स काफी हाई है। अब अगर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आते हैं तो आगे और अपसाइड आ सकती है, लेकिन अगर रिजल्ट्स रीजनेबली ओके भी आते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा बहुत से 5% के करीब मार्केट डाउन भी, बैंक निफ्टी डाउन भी जा सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स डाउन जा सकते हैं। अब जनरली अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब रिजल्ट टू रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट टू क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपकी 5% या 5% से ज्यादा रिटर्न बन चुकी है अपने स्टॉक में, तो इट इज बेटर कि हम पार्शियल बुक प्रॉफिट कर लें। आपको 5% नीचे अगले महीने 2 महीने में डेफिनेटली मौका मिलेगा री एंटर करने का, एंड देन यू कैन टेक ए कॉल, लॉन्ग टर्म कॉल उस पर कर सकते हैं। बट अगर आपकी कॉल लॉन्ग टर्म रहती है या मीडियम टर्म रहती है, या ये कहिए कि 1 साल के लिए है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% रिटर्न आए, तो निश्चिंत रहिए, द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। ये टेम्पोरेरी ट्रेडर्स के लिए हो सकता है एक करेक्शन आए, लेकिन अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ही दिख रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बैंक निफ्टी अगले 1 साल में 50,000 क्रॉस कर सकता है। अब 1-2 दिन में जो स्टोरी हो रही है हम उसको देख लेते हैं। आफ्टर द दिसंबर क्रिसमस हॉलीडेज, न्यू ईयर हॉलीडेज, द FIIs हैव स्टार्टेड सेलिंग इन द फाइनेंशियल स्टॉक्स। अब उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि टेम्पोरेरली थोड़ा सा बैंकिंग का रिजल्ट जो है रीजनेबली ओके आएंगे, एक्सीलेंट नहीं आएंगे, या लॉन्ग टर्म स्टोरी वो देख रहे हैं और दे वांट टू री एंटर इन द फाइनेंशियल स्टॉक्स जो उनको मिस हो गए। तो वो क्या करते हैं, एक बारी अपना माल जो है एक बारी बड़ी जोर से माल बेचते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाए, और जब वो दोबारा माल लेने के लिए आए तो उनको इजीली रीजनेबल प्राइजेस पे माल मिल जाए। तो मेरे लिए इट अपीयर्स टू बी द सेकंड स्टोरी। दे वांट टू एंटर इनटू द फाइनेंशियल स्टॉक्स, एक बारी बेच के थोड़ा सा लोअर लेवल पे लाके देन दे विल स्टार्ट accumulating द फाइनेंशियल स्टॉक्स। ये तो ओवरऑल व्यू हो गया। अब ये जो 3 बैंकों के दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल अपडेट्स आए हैं, ये तीनों मैं इसी वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि स्टोरी मोर और लेस इज द सेम। आपको ध्यान होगा लास्ट क्वार्टर जब हम फाइनेंशियल अपडेट्स ले रहे थे, तकरीबन 5% डिपॉजिट्स, 5% एडवांसेस और कासा पे प्रेशर हम देख रहे थे। बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल अपडेट्स ऑफ दीज 3 बैंक्स, देयर इज ए इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 3% इन डिपॉजिट्स, 3% in advances, and pressure on CASA is continuing. That indicates excellent results, excellent net profit बैंकों से हम expect नहीं कर सकते। If this is the trend, I'm not sure about that. कुछ और रिजल्ट बैंकों के फाइनेंशियल अपडेट्स आएंगे तो we will be more clear about this. नेट प्रॉफिट ठीक ठाक आएगा, एक्सीलेंट नहीं आएगा। अब उसका क्या होगा कि रिजल्ट्स आने से पहले या आने के बाद देयर माइट बी ए करेक्शन इन द स्टॉक्स। खराब रिजल्ट आए तो पिटाई होनी ही होनी है। इवन अच्छे रिजल्ट्स पे भी हो सकता है छोटी मोटी करेक्शन आ जाए, तो आपको भी यही करना है। पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, एक छोटी मोटी करेक्शन का इंतजार कीजिए, एंड देन यू कैन री एंटर। तो आइए देखते हैं 1 by 1 ये 3 बैंकों के रिजल्ट्स। साउथ इंडियन बैंक पहले लेते हैं। एडवांसेस 3.69 से बढ़ गए, डिपॉजिट 2.14 से बढ़ गए,
एंड कासा हैज इंक्रीज बाय 1.38% और कासा रेशियो 32% से कम होके 31.79% पे आ गई। शेयर ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे चल रहा है। पीई के हिसाब से अभी रीजनेबल है क्योंकि 6.14 की प्राइस अर्निंग है, लेकिन रिटर्न जो है 3 महीने की इसकी 1% है और 6 महीने में 40% रिटर्न दे चुका है। तो रिजल्ट्स रीजनेबली होके आएंगे। मोर एंड लेस शेयर यहीं पर ही चलता रहेगा। आप प्रॉफिट बुक ना भी करें तो इसी लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। धनलक्ष्मी बैंक डिपॉजिट्स में 3.56% की इंक्रीज, वी आर टॉकिंग सितंबर टू दिसंबर 23। कासा में 3.91% की इंक्रीज, एडवांसेस में मात्र 0.35% की इंक्रीज, गोल्ड लोन जो इनका एक मेजर पोर्शन है उसमें 3.04% की इंक्रीज। इसका शेयर भी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई 34 रुपीज का है, ये 31 पे चल रहा है। प्राइस अर्निंग के हिसाब से रीजनेबली प्राइस्ड एट 7.03। 3 महीने की रिटर्न 6% और 6 महीने की रिटर्न 80% दे चुका है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्सलेंट रिजल्ट्स। शेयर यहां पे या थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो सकता है। करूर व्यासा बैंक डिपॉजिट 3.12% इंक्रीज, एडवांसेस 3.18% इंक्रीज, कासा 0.81% इंक्रीज। हम सभी बैंकों पे कासा का प्रेशर देख रहे हैं। शेयर वही 52 वीक हाई 170-172। प्राइस अर्निंग थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है, 10.06 पे आ गई है। शेयर ने अच्छी रिटर्न दी है 3 महीने में भी और 6 महीने में 37% की रिटर्न दे चुके हैं। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सलेंट नेट प्रॉफिट इंक्रीज। तो अच्छा शेयर है, बने रहें। इफ यू आर ए ट्रेडर एक बारी इसमें से निकल के वापस एंटर कर सकते हैं, 160-65 पे दोबारा मिल सकता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा अपडेट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन जो 3 बैंकों ने दिए हैं और एक ओवरव्यू ऑन द बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक्स। लेट अस सी द बिगर बैंक्स, द HDFC बैंक एंड बाकी बैंक आज या कल में अपने फाइनेंशियल अपडेट्स देते हैं। तो वी विल फर्म अप आवर स्टैंड कि इस क्वार्टर के दिसंबर 23 क्वार्टर के रिजल्ट्स बैंकों के कैसे आने वाले हैं, एंड देन वी विल फर्म अप आवर स्ट्रेटजी आल्सो। Thank you very much for watching this video.